एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए। आयत की बीमा मतलब क्या? लंबाई और चौड़ाई निकालना है हमको। आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जैसे मान लो कि ये अगर कोई आयत है तो मान लो कि चौड़ाई इसका, ये चौड़ाई हुआ, ये क्या हो गया? लंबाई। मान लो कि ए बी सी डी क्या आयत है। हमारा बोर्ड भी क्या है? आयत, क्या आयताकार है, जिसका लंबाई आमने सामने भुजा क्या हो? बराबर हो। आमने सामने भुजा क्या हो? बराबर हो। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसी को तो हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब वर्ग भी एक आयत होता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग को भी एक आयत कर सकते हैं, होता ही है, कहेंगे क्या? अगर हम इसके लंबाई को x मान ले और चौड़ाई को y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पहले यहाँ लिख देते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर, मीटर में है, इकाई में है तो x वर्ग इकाई, लंबाई है ना तो x इकाई, सिर्फ x इकाई मान लेते हैं, एवं चौड़ाई एवं आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई, ये मान लिए। आयत की लंबाई x इकाई है, चौड़ाई y इकाई है। अब देखो एगो सूत्र याद रखना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ देखो, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो देखो तो लंबाई क्या है इसमें? x, चौड़ाई क्या है? y। तो इसको लिख सकते हैं हम x गुना y, लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन इसमें कांड क्या कर रहा है? देखो इसमें कर रहा है कि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं। लंबाई में 5 इकाई, जो लंबाई x है, x में 5 कम कर देते हैं। लंबाई में 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो चौड़ाई क्या है? y है, इसमें क्या की है? 3 इकाई बढ़ा दी। तो क्या होता है? बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो इसका क्षेत्रफल जो है 9 इकाई कम हो जाता है। इसका क्षेत्रफल जो xy है, क्या है क्षेत्रफल जो इसका xy है, 9 इकाई कम हो जाता है। कब? जब उसके लंबाई में 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं। यानी बीमा हमारा xy से ये हो गया x माइनस 5 और y माइनस 5। लंबाई हो गया हमारा x माइनस 5, चौड़ाई हो गया y प्लस 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको क्या करो, इसको गुणनखंड कर दो। ये हमारा जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक समीकरण निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना देखो तो साफ साफ तो लिखा हुआ है, नहीं समझ में आता है कि लंबाई में 5 कम करते हैं, चौड़ाई में 3 बढ़ाते हैं, तो क्षेत्रफल हमारा 9 कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या था हमारा? xy था, 9 कम दिया। अब इसको समीकरण हल करेंगे तो हमारा समीकरण एगो चलो इधर खींच लेते थोड़ा सा। ठीक है, ताकि जगह उधर बचे, फिर दोबारा काम कटेगा नहीं, मिटाना पड़ेगा दोबारा। देखो यहाँ xy माइनस 9 बराबर, इसको लो तोड़ कर दे, डायरेक्ट कर दे। इसको लेंगे इससे गुना, फिर इसको लेंगे इससे गुना, तो xy x गुना 3 तो प्लस 3x। यहाँ देखो y गुना 5, लेकिन ये प्लस, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 5
वाई और माइनस आई प्लस, देखो माइनस आई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5 दिया 15, 5 दिया 15। देखो ई प्लस में ई भी प्लस में है, लेकिन दोनों बराबर के दो तरफ है, एगो इस तरफ है एगो उस तरफ है। तो इसको जब इस साइड लाएंगे ना तो एगो प्लस में मान क्या होगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट के हो जाएगा 0। घट के 1 होता है, घट के 0 होता है, तो घट गया ये। अब देखो कुछ नहीं करो, 3x माइनस 9 बराबर 3x माइनस 5y और माइनस 15 है ना, माइनस 15 को इधर भेज देंगे, भेज दें माइनस 15 कट गया है। इसके बाद ऊपर आ जाओ यहाँ, देखो माइनस 9, देखो 3x माइनस 5y को यहीं पर रखो, 3x माइनस 5y को यहीं पर रखेंगे, आई 15 को भेजेंगे उधर, 15 को भेजेंगे उधर। इस साइड से जैसे माइनस 9 था ही, आई माइनस में 15 है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, प्लस में 15, तो प्लस में हो गया 15, प्लस में 15 हो जाएगा तो 3x माइनस 5y और बराबर 15 में से 9 घटे कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। समीकरण हमारा कितना हो गया, समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। अब पुनः देखो दोबारा क्या कर रहा है, इसी को 2 समीकरण बनाया है, इसके बाद क्या इधर यहाँ तक हो गया, एक लाइन में एगो समीकरण बन गया। अब यहाँ से काम करेगा तो एगो समीकरण और निकलेगा। कर रहा है कि यही क्षेत्रफल जो हमारा है, यही क्षेत्रफल जो हमारा जो क्या होता है, यदि हम लंबाई क्या करते हैं, लंबाई को 3 इकाई, लंबाई क्या करते हैं, लंबाई को 3 इकाई, लो लंबाई में हम 3 इकाई बढ़ा दिए, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिए और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिए। चौड़ाई क्या कर रहा है, चौड़ाई में क्या कर रहा है, 2 इकाई बढ़ा रहा है, लंबाई में 3 इकाई है, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी। देखो लंबाई ये हो गया पूरा, चौड़ाई पूरा ये हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जो हमारा XY है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या हुआ, 67। देखो दोनों बढ़ा ही रहे हैं, लंबाई भी बढ़ा दिया, चौड़ाई बढ़ा दिया, जब दोनों बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तब क्या करो, इसको आप गुणनखंड कर लो, इसका गुणनखंड करो, इसका x को y से गुना करें क्या हो जाएगा, xy, x गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 2x, आई 3 3 गुने y 3y और 3 दूनी 6 और बराबर xy और प्लस 67। यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा मर्जी कि नहीं, इसको इधर लिखेंगे इसको इधर लिखेंगे तो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इधर है उसको उधर भी लिख सकते। देखो x माइनस 5, देखो इसको इधर ही कर देते हैं, x माइनस 5 और y प्लस 3, y प्लस 3 बराबर क्या होता है, xy ऐसे 9 काट देता है, कोई बात बराबर है, ठीक है। तो इसको भी इधर करना पड़ेगा, इसको भी इधर करना पड़ेगा, साइड तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो साइड चेंज करने में, इसलिए हम बदल दिए। अब बदलेंगे तो देखो इसको भी बदल ही देते हैं, जो हटा देते हैं। ये क्या हो गया, xy, x गुना 3x माइनस 5y और माइनस 5 दिया 15 बराबर xy माइनस 9। तुम लोग को क्या साइड करने में दिक्कत नहीं बुझाए, इसलिए हम बदल ही दिए, 3x माइनस 5y या भेज दो उधर हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 15। इसके बाद तो वहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसके बाद तो वहाँ लिखा हुआ है ये, यही बात तो वहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि तुम लोगों को साइड चेंज करने में भी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम पहले बदल ही दिए। xy कट जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में, इस तरफ भी क्या है प्लस में। अगर दोनों का चिन्ह बराबर और दोनों दो साइड हो तो काट दिया करो, ठीक है। अगर एगो प्लस में रहेगा माइनस रहेगा तब नहीं कटेगा, दोनों दो सब बीच में बराबर ना है, माइनस प्लस यहाँ नहीं है, बीच में बराबर है। देखो 2x और प्लस 3y अब बराबर कितना 6 + 7 = 67। समीकरण नंबर कितना 2। और समीकरण हल करने आता है, कर लो, करो हल समीकरण। ऊपर वाला समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61। देखो चिन्ह तो दोनों में या तो x वाला काट दो या तो y वाला काट दो, x वाला काटो, पहले y काट देते तब ना, पहले x का मानेगा तब y का मानेगा, सही रहेगा। पहले x से काट दो, चलो पहले x से काट देते हैं, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो,
इसको 2 से, इसको 3 से, 3 दूना 6 और 2 तिया 6, नहीं हो जाएगा कितना 6x माइनस 3 बचे 5 दूना 10y, 6 दूना 12, 3 दूनी 6x प्लस 5 तिया तो 3 तिया 9y, 61 तिया 183, 183 आप काट दो लो, लेकिन चिन्ह बनाना पड़ेगा, ये माइनस ये भी माइनस करना पड़ेगा, इससे एक घट गया, इसीलिए पूछ रही थी नहीं सर माइनस प्लस क्या माइनस प्लस, वो प्लस में ना दोनों, ये प्लस में तो माइनस हो गया ना, तो -10 और -9 माइनस का 19, देखो माइनस 183 या माइनस ना 12, 3 में हो गया एक कितना 177 माइनस में 171, लेकिन आएगा माइनस में। अब देखो y बराबर फ्री करेंगे, y को फ्री करेंगे तो -171 और बट्टा में जाएगा 19, सर कट गया पूरा ये वाला, तो 19 नमा 171 कितना आया y का मान, y बराबर 9, y बराबर कितना आ गया 9, सर लंबाई कट गया ये पूरा y बराबर 171 जो काटे, चलो यहाँ जाओ, y का मान कचरा करवा देती तुम लोग, y का मान समीकरण के नाम है, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3 गुना 3x माइनस 5 और y का मान 9 बराबर 6, 3x माइनस 9 बचे 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 प्लस 45, ठीक है 3x बराबर 45 6 51, 3 कहाँ जाएगा बट्टा में 17 तिया 51, यानी लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया कितना, लंबाई हो गया 17, यहाँ पर लिख देते नीचे में, अतः आयत की लंबाई बराबर कितना 17 इकाई, 17 इकाई एवं आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई, 9 इकाई, ये रहा उत्तर, फाइनल उत्तर, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है, अगर यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजा यानी कि आधार और कर्ण दे दिया कि कर्ण 13 है तो आधार और लंब यानी कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर मान लो कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, करा कि आधार से 7 कम है, मतलब कि आधार क्या है, आधार ज्यादा दूरी का है नहीं, करा कि इसका ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर मान लेते हैं कि माना कि दोनों अगर इसको अगर ये देखो x होगा तो ये x माइनस 7 होगा, ये तो 13 फिक्स है, ये तो 13 फिक्स है, करा इसका ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, आधार अगर x होगा तो 7 कम कर दिए, और नहीं इसी को ऊंचाई को अगर x मानेंगे तो ये हमारा जो होगा ये x प्लस 7 हो जाएगा। देखो फिर भी क्या ये हमारा 7 कम ही ना, 7 कम ही है, तो तुमको या तो ऊंचाई मान लो x या आधार मान लो x, तुमको जो मानना है वो मान लो, बस ये क्या होता है कि ऊंचाई होगा हमारा आधार से 7 कम होगा, ये हमारा x तो ये हमारा x प्लस 7, अगर ये x तो ये x माइनस 7, सवाल को समझो पकड़ो उसको, ठीक है, इसमें कर लो। अगर b अगर यहाँ पर a या यहाँ c कर दे तो लिख दो, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, हम आधार को अगर x मान लेते हैं, क्या करते हैं, और इसको x मान लेते हैं,
तो ये हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऊंचाई क्या हो जाएगा, एवं ऊंचाई बराबर x माइनस 7 किसमें सेंटीमीटर में हो जाएगा। हमको पता है क्या, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जो करना है कर लो, लगा दो। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण को उधर रखेंगे, ठीक है, जोड़ लंब को लिखते हैं सीधा सीधा शॉर्ट में, ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस के प्रमेय। तो लंब कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है x का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना 13 का स्क्वायर। अब लगा दो क्या, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या 7 का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस 2a का मान x इंटू बी का मान ना 7, यहाँ भी माइनस कर दिया, यहाँ कष्ट करके यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ तो प्लस ही होता है, यही माइनस उठ के यहाँ आता है, यही माइनस उठ के कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। तो ये वाला हटा देते हैं यहाँ से, हैं यहाँ प्लस होता है, यही वाला क्या होता है माइनस उठ के यहाँ आता है आगे, ठीक। अब प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 13 का कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169, कितना हो जाएगा 169, तो घात पकड़ेगा ये, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49, 7 दूनी 14x, अब बराबर 169 उस तरफ है ना, इसको लिया इस तरफ, क्या हो जाएगा माइनस 169 बराबर क्या बचेगा 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब देखो माइनस 169 में 49 प्लस करेंगे, क्या करेंगे माइनस 169 में 49 प्लस करेंगे, तो देखो 9 में से 9 गया कितना बचेगा 0, और 6 में से 4 गया तो 2 120, लेकिन माइनस 120, बड़का में से छोटका घटाओ और चिन्ह आता है बड़का वाला कितना है माइनस में, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्या 0। और देखो 2 हमारा कॉमन भी आ रहा है, 2 हमारा कॉमन आ रहा है, 2 हम कॉमन करेंगे तो ये 2 चला गया x स्क्वायर, और माइनस 7 दूना 14 है, माइनस 60 दूना 120, 0 2 कॉमन लिए, 2 को कहाँ पे कॉमन लेते हैं 0 को पट्टा में क्या हो गया 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब डी अल्फा बीटा निकालो, चाहे गुणनखंड कर लो, चाहे हालांकि गुणनखंड करना आसान है, कर सकती है, ठीक है। 12 5 60 और 7 5 12, 12 5 60 7 60 5 7 5 कितना हो जाएगा 12। अब कर लो, तोड़ लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 12x प्लस 5x कर देते हैं, देखो माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0। देखो माइनस 12 में 5 यहाँ x कॉमन करो, x कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर प्लस 5 कॉमन करो, और 2 जितना यहाँ पर आए ना तो यहाँ पर भी आएगा कॉमन करने के बाद, तो x माइनस 12 5 60 बराबर कितना 0। अब देखो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, एक बार इसको लेकर बराबर 0, एक बार इसको लेकर बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर कितना 0। देखो यही तो तोरे में, यही हमारा उत्तर है, यही क्या हमारा तो तोरे है, यही हमारा उत्तर है। अब बट्टा में 1 आ जाता है, क्या हो गया x बराबर 12 और y बराबर y में x बराबर कितना, एक बार इसको लेकर 0 करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस का 5, यानी कि हमारा लंबाई कितना होगा, सॉरी आधार कितना हो गया 12 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 कम हो जाएगा। देखो यहाँ रखेंगे x का मान, तो 12 में 7 या 5 है ना, आएगा कितना आएगा 5 आएगा। ऊपर लिख लो, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर एवं समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना देखो x माइनस 7 है, x माइनस 7 है, x का मान 12 माइनस 7 कितना 5 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, लेकिन तुम लोग को फिर कभी कैसे 5 डायरेक्ट हो गया, आया माइनस में 5 लिख दिए प्लस में 5 है। दूरी कहीं भी क्या होता है माइनस में नहीं होता है, दूरी क्या होता है
डायरेक्ट यही वाला 5 लिख दो, लेकिन ध्यान दो कि हमारा ऊंचाई क्या होगा, एक तरह का दूरी हुआ, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। विस्थापन होता है माइनस में, विस्थापन बताए थे साइंस में। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक 0 तीनों होता है। विस्थापन क्या होगा, प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा और शून्य भी होगा, लेकिन दूरी कभी भी क्या होगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है। चलो दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोनो एगो x मान लो, छोटका को मान लो x या बड़का को मान लो y। दो मानना पड़ेगा इसमें। छोटी दो संख्या का वर्गों का अंतर दिया हुआ 180 है, ठीक है। x का मानना पड़ेगा। माना कि बड़ी संख्या मान लेते हैं x। माना कि बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या बराबर y। कह दो संख्या के वर्गों का अंतर, तो ये बड़का वाला ना, ये छोटका वाला है, तो बड़का का स्क्वायर और ये छोटका का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर दिया हुआ 180 है। ये बड़ा संख्या ना, ये छोटा संख्या, अंतर मतलब क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, अंतर कहते हैं हिंदी में। का अंतर 180 है, लोग कर दे अंतर 180। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y। छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या x का 8 गुना लो, इतना बात समझ में आता है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या यानी x का 8 गुना है। अब देखो y स्क्वायर का मान हम यहाँ पर 8x रख सकते हैं। 8x रखेंगे क्या द्विघात पकड़ेगा, अब द्विघात पकड़ेगा तो इसको हल करेंगे तो x का 2 मान आएगा। अब x का 2 मान तो y का 2 मान हल कर देंगे, हो जाएगा उत्तर। इसको हम y स्क्वायर बराबर कितना 8x, ठीक है। इस समीकरण लो 2 ही मान लो। अब y स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दो। समीकरण 1 एवं 2 से या लिख दो y स्क्वायर का मान, या y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो गया 8x माइनस इसको जाएगा उठा के इधर, कितना हो जाएगा लो बराबर 180। इसको उठा के इधर लिया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 80 बराबर 0। b निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना हो गया माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना इंटू 1, 80 का मान माइनस 180। 8 64 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 18 चौके 72, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 6 2 8 784। जी का मान 784। और निकाल लो अल्फा बीटा। b बराबर माइनस का b, अल्फा बराबर माइनस का b और प्लस का रूट b और बट्टा में 2a माइनस b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 8 और प्लस का रूट b कितना हो गया 784 और बट्टा में 2 और a का मान है 1। देखो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस 8 और 7 तक कितना है 84, 784 कितना होता है 784 का वर्गमूल कितना 28। वर्गमूलों कैसे 50 तक याद करो तो ये निकलते हैं। बट्टा में 2 कितना हो गया 36 बट्टा 2 18 2 36 कितना हो गया अल्फा बराबर 18। अल्फा बराबर 18। बीटा का मान 12 आएगा। बीटा बराबर माइनस का b और माइनस का रूट d बट्टा में 2a। देखो माइनस माइनस का 8 कितना होगा रूट d कितना है 84, इसका वर्ग कितना आ जाएगा 28 बट्टा में 2 गुना 1। बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 8 प्लस
-28 है, माइनस का 28 बट्टा में 2 माइनस का 20/2 बस 10 आ गया। सर 12। कितना आया? -10 हो गया। तो देखो बड़ी संख्या बराबर, देखो बड़ी संख्या का मान कितना लेते हैं, बड़ी संख्या कितना लेते हैं 18 अगर लेते हैं तो छोटी संख्या जो आएगा हमारा, छोटी संख्या कितना आएगा y है, और y का मान कितना आएगा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हमारा है y², ठीक है, y² है, y² बराबर है 8x, यानी कि नीचे ले लो 8 गुना 18, 8 144, ये y² है, इसको हटाएंगे क्या चलेगा, वर्ग चलेगा, क्या होगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखो इस पर स्क्वायर चलेगा 144, कितना होगा वर्गमूल इसका वर्गमूल हो जाएगा y बराबर कितना 12 हुआ। देखो एक मान ये आया। अब फिर अगर बड़ी संख्या अगर 10 मानते -10, फिर देखो अगर बड़ी संख्या अगर माइनस का 10 लेते हैं, x का मान क्या लेते हैं, x क्या आ गया, y बराबर +12 भी ले सकते हैं, y बराबर -12 भी ले सकते हैं, ठीक है। अतः संख्या उसके बाद कहाँ लिखे, कहाँ पे जगह कहाँ है, यहाँ पे लिखते हैं। अतः संख्याएं 18, 12 या 18 -12, उत्तर 18 12 देखो ये जो रूट में है तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, प्लस माइनस दोनों में, तो +12 हो सकता है, -12 भी हो सकता है। 18 12 ये वाला -10 को छोड़ दिया, संख्या जो है -10 को छोड़ दिया, इसको नहीं लिया, ठीक है, इसको नहीं लिया, प्लस वाला मान ले।